नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महोत्सव का समापन। देश और प्रदेश में रोजगार बढ़ाए जाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार देने को लेकर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज इस कौशल महोत्सव का समापन करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम था, जहां कल से शुरू हुआ ये कौशल महोत्सव, आज इसका समापन होगा और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसका समापन करेंगे। तो लखनऊ कौशल महोत्सव के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और लगातार रोजगार बढ़ाने की दिशा में सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में कौशल महोत्सव ने एक अहम भूमिका निभाई है। युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार देने को लेकर यह कार्यक्रम था। बेरोजगारी को दूर करना और युवा तक रोजगार पहुंचाना, इसको लेकर यह कार्यक्रम था और 2 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम चला कौशल महोत्सव के रूप में, जहां आज इसका समापन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज कौशल महोत्सव का समापन है, सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे, क्या कुछ बड़ा संदेश वो देंगे रोजगार को लेकर? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रोजगार को लेकर के सृजन कर रही है। लगातार देखा जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी के माध्यम से हो या सरकारी विभागों में हो, लगातार मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में देखा गया कि जो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें 33 लाख करोड़ का निवेश आया। साथ ही साथ बड़ी संख्या में रोजगार भी जो सृजित होंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुख्य लक्ष्य था कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए और सबसे बड़ी बात कि उनको आसपास के उनके घरों में ही रोजगार से जोड़ा जाए। क्योंकि देखा गया था कोविड के समय में किस तरीके से जो मजदूर बाहर थे, जो कामगार उत्तर प्रदेश के बाहर थे, वो इनको आने में कितनी परेशानी हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश के में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कंपनियाँ लगेंगी, जिससे लोगों को रोजगार के लिए गुजरात, मुंबई न जाना पड़े। कल एक रोजगार मेले का, कौशल विकास रोजगार मेले का आयोजन शुरू हुआ था, जिसका शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने किया था। इस दौरान कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा गया था कि 50,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और कल सिर्फ पहले दिन ही 26,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से 3500 लोगों ने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू के दौरान तमाम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए थे उनको नियुक्ति पत्र भी दिया था। आज उसका दूसरा दिन और समापन दिवस है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। 3:30 बजे वो इस कार्यक्रम में जाएंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो युवा है उसको कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए काम कर रही है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे, जो सीधे तौर पर युवाओं को फायदा पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, और देखिए, लगातार युवा को रोजगार के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम नियुक्ति पत्र भी बांटते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। आज इस समापन कार्यक्रम के जरिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं, पिछले 5 सालों का कार्यकाल रहा उनका या ये कार्यकाल दूसरा कार्यकाल जो है, कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अब साधन हैं उनको बढ़ाना है और उसको लेकर के तमाम जो योजनाएं हैं वो बनाएंगे। तमाम देखा गया फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको उत्तर प्रदेश में इनवाइट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में आकर के वो जो है व्यापार करें, जिससे कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर रोजगार मिले। साथ ही साथ सरकारी विभागों को भी निर्देशित किया गया कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकाली जाएँ, जिससे सीधे तौर पर युवाओं को फायदा मिले। निश्चित तौर पर आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तो युवाओं को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा वादा इन युवाओं से कर सकते हैं। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है आज, जहां बर्जर पेंट्स मेन्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण करेंगे। सुबह 11 बजे 5 कालिदास आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। एनएसडीसी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रोजगार मेला दोपहर 3:30 बजे काल्बिन तालुकेदार कॉलेज में कार्यक्रम होगा। तो सुबह 11 बजे 5 कालिदास मार्ग पर आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है ये, एनएसडीसी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रोजगार मिला है, ये कहा गया है। तो दोपहर 3:30 बजे काल्विन तालुकेदार कॉलेज में ये कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोकार्पण का कार्यक्रम निर्धारित है
और वो सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों ही होगा। बर्जर पेंट्स मेन्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण होगा। चलिए सीधा रुक करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी, क्या ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में होगा? योगेंद्रनाथ आज दो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें पहला कार्यक्रम है कि जो पे बर्जर पेंट्स मेन्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जो रोजगार मेला है, जिसमें अभी हमने बताया आपको कि रोजगार मेला जहाँ पर 50,000 ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, लक्ष्य रखा गया। और कहीं ना कहीं उसको लेकर के कल इसका शुभारंभ हुआ था, जिसमें 26,000 युवाओं ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 3500 युवाओं का जो है इंटरव्यू भी हुआ था। इसमें तमाम युवा सिलेक्टेड हुए थे, उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया था। आज उसका ही समापन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। और 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम पहुंचेंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं युवाओं से वो चर्चा भी करेंगे और कहीं ना कहीं आगामी उत्तर प्रदेश की दृष्टि क्या, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम चीज़ों को युवाओं के सामने रखेंगे। जी ठीक है, इन दोनों ही कार्यक्रम पर नजर बना के रखिएगा अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, अमेठी से अब खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमेठी दौरा है। आज दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। के लिए उनका अमेठी का आज दौरा बताया जा रहा है, जहां निजी कार्यक्रम है। और दोपहर करीब 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया गया है और इसी में शिरकत करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अमेठी के दौरे पर रहेंगे आज। तो निजी कार्यक्रम है और उसमें शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तैयारियां उस निजी कार्यक्रम में भी हैं। सपा अध्यक्ष को क्योंकि मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है इस निजी कार्यक्रम में भी, और इसके लिए अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि अमेठी पहुंचेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज दौरा अमेठी का, जहां दोपहर 1 बजे निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे। तो थोड़ा निजी कार्यक्रम उनका, और निजी कार्यक्रम में ही शिरकत करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे आज अमेठी। और इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं निजी कार्यक्रम में भी हो चुकी हैं, क्योंकि मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है इस निजी कार्यक्रम में। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सिलसिले में और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दोपहर 1 बजे अमेठी के दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी अपडेट है, जहां आज अमेठी जा रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। क्या इस दौरान खास रहता है उनके दौरे में? हालांकि ये निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो ये दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान क्या कुछ वो वहां पर खास करते हैं, किस तरीके से समीक्षा करते हैं, प्रतिक्रियाएं लेते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, क्या कुछ होता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल आज दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अखिलेश यादव का आज अमेठी का दौरा है। निजी कार्यक्रम अखिलेश यादव का और अमेठी में निर्धारित है, जहां दोपहर 1 बजे वो पहुंचेंगे। गाजीपुर से अब खबर। हिस्ट्री शीटर कमलेश सिंह के घर पर बुलडोजर चला है। सदर कोतवाली क्षेत्र के फूलनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बुलडोजर चला। इसी भवन में चल रहा था वाणिज्य कर कार्यालय। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। 4 मई 2022 को डीएम ने आरबीओ एक्ट के तहत दिया था ध्वस्तीकरण का आदेश, जहां 5 बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बिना नक्शा पास के बना दिए थे 2 मंजिला भवन, जिसको अब ध्वस्त कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां बाबा का बुलडोजर चला है। 4 मई 2022 को डीएम ने आरबीओ एक्ट के तहत
ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे और 5 बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की है। 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से ये 2 मंजिला भवन खड़ा कर दिया गया था, लेकिन हिस्ट्री शीटर कमलेश सिंह के घर पर अब बुलडोजर चला दिया गया है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के फूलनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बुलडोजर चला है, जहां इसी भवन में वाणिज्य कर कार्यालय भी चलाया जा रहा था। बिना नक्शे के ये भवन बना के खड़ा किया गया और उसके बाद इसमें वाणिज्य कर कार्यालय चलाया जा रहा था, लेकिन इसको लेकर डीएम ने निर्देश दिए। और देखिए एक्सक्लूसिव न्यूज 1 इंडिया के पास ये तस्वीरें जहां बुलडोजर ने इस 2 मंजिला भवन को ध्वस्त किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के फूलनपुर के पास का ये पूरा मामला, जहां इसी भवन में वाणिज्य कर कार्यालय चल रहा था, लेकिन डीएम के आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चला है और बताया जा रहा है कि ये जो भवन है वो बिना नक्शा पास कराए ही खड़ा किया गया था। कोई भी अनहोनी इसमें हो सकती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए बुलडोजर चला है, जहां 5 बुलडोजर की मदद से इसको ध्वस्त कर दिया गया इस भवन को। बता दें हिस्ट्री शीटर कमलेश सिंह के घर पर यह बुलडोजर चला है। लगातार जो तमाम माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनकी खैर नहीं है। जहां उनकी अवैध जो संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है। और गाजीपुर से ये खबर, जहां डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। 4 मई 2022 को डीएम ने आरबीओ एक्ट के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी? देखिए हिस्ट्री शीटर कमलेश सिंह के घर पर बुलडोजर चला है, बिना नक्शा पास कराए ही ये भवन खड़ा कर दिया गया था, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बता दें, सदर कोतवाली फूलनपुर क्रॉसिंग पे जो मुख्तार अंसारी के गैंग 191 के सदस्य हैं, जो स्वर्गीय कमलेश सिंह, जो उनकी 2 मंजिला मकान, जो 5 बुलडोजर, बाबा की बुलडोजर आकर ध्वस्तीकरण सुबह 6 बजे से कार्रवाई की जा रही है। लगातार माफियाओं पे जो उनके मुख्तार के करीबी उनके कार्रवाई की जा रही है। जो डीएम के आदेश पर 4 मई 2022 को डीएम के आरओजी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई थी, जो 5 बुलडोजर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा संदेश भी छुपा है इस कार्रवाई में। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। लखनऊ से अब खबर, त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग की छापेमारी, अलग अलग इलाकों में की गई है छापेमारी, जहां छापेमारी के दौरान सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भी भेजे गए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें लखनऊ से, त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग भी पूरी तरीके से सक्रिय है। छापेमारी की गई है, अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे गए हैं कि कहीं सैंपल्स में कोई भी सामान में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ताकि किसी भी तरीके से त्योहार के अवसर पर किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। इसके लिए खाद्य विभाग भी सक्रिय नजर आया और अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई, सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। अब उनकी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही इजाजत दी जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है और खाद्य विभाग इसके लिए तत्पर नजर आ रहा है। मेरठ कोतवाली थाना इलाके के इंदिरा चौक पर अनियंत्रित कार हिंदू होटल में घुस गई, जहां होटल के सामने खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान कार चालक ने 2 वाहन चालकों को पैसे देकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। हालांकि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में धुत होकर ड्राइव कर रहा था। मेरठ से अब खबर, पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। देहात इलाके में 299 वाहनों के चालान काटे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 19 वाहनों को सीज भी किया है। त्योहार को देखते हुए ये विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस चेकिंग के दौरान 10 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। तो होली का त्योहार नजदीक है और इसी के चलते चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस ने ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। देहात इलाके में 299 वाहनों के करीब चालान काटे गए हैं। इसी के साथ ट्रैफिक पुलिस ने 19 वाहनों को सीज भी किया है।
साथ ही साथ त्योहार को देखते हुए ये विशेष अभियान क्योंकि चलाया जा रहा है, तो सक्रिय टीम्स भी नजर आई हैं, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान 10 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। तो पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए अपनी तत्परता दिखाई, जहां देहात इलाके में करीब 299 वाहनों के चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 19 वाहनों को सीज किया है और इसी के साथ त्योहार को देखते हुए ये विशेष अभियान चलाया गया है। बढ़ते आगे, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई और जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां दिग्विजय चौटाला सचिन चौधरी के आवास पर पहुंचकर अपने विवाह का निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पहले से हालात सुधरे हैं, अभी भी काम होना बाकी है। कानून व्यवस्था को लेकर यहां की सरकार काफी गंभीर है। आज तो वैसे ही हमारा पारिवारिक तौर पर जो है सचिन जी के यहाँ इनके घर पर, क्योंकि मेरी विवाह का भी कार्यक्रम है इस महीने, उसका निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए आए थे। इसके बाद स्वामी रामदेव जी के यहाँ, क्योंकि उनके साथ भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हरित का कार्यक्रम। चौटाला जी, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि यहाँ पर क्राइम मुक्त हो गया, लेकिन अभी जिस तरह इलाहाबाद में जो घटना हुई थी, खुलाम एक जो गवाह थे पाल साहब, उनकी हत्या कर दी गई थी, क्या कहेंगे इस तरह से? देखिए, मुझे उम्मीद है कि पहले से हालात बहुत सुधरे हैं और अभी भी यहाँ पर क्राइम के मामले में बहुत काम किया जाना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसको लेकर के संजीदा है, सेंसिटिव है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं और आगे न बढ़ें। आज तो हाथरस में आगामी होली के त्योहार को लेकर आईजी रेंज दीपक कुमार ने पैदल गश्त की। आईजी ने एसपी हाथरस के साथ शहर में कई जगह का दौरा किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। तो वहीं लोगों से होली के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। अलीगढ़ मंडल के आईजी दीपक कुमार जी जिले के दौरे पर है और जिले में जाकर होली की जो व्यवस्था है उनको देख रहे हैं। आज हाथरस में आए हुए इनसे जानते हैं कि उन्हें कितने जिलों का भ्रमण किया है और कितनी होली का रूप देखा है और क्या लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि होली का जो त्यौहार है परंपरागत रूप से धूमधाम से उसको मनाया जाए, कोई नई परंपरा नहीं प्रारंभ होने दिया जाए। जो लोग हैं हमारे श्रद्धालु हैं और होली जो मनाने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। कोई लोग हुड़दंग भी नहीं करें, जो हुड़दंग करेंगे उन पर हम लोग अलग उचित कार्रवाई करेंगे। यदि कोई जानबूझकर किसी के होली में व्यवधान डालता है, जितनी होलिका है, मैं यहाँ भी होलिका देखने के लिए आया था, तो होलिकाएं सभी जगह ठीक से हैं, सुरक्षित भी नहीं, उसकी क्या टाइमिंग है। यहाँ होलिका कमेटी के लोग सबसे उनसे भी बातचीत हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि होली जो है हमारा त्यौहार उमंग का है और उल्लास का है, उत्साह का त्यौहार है। उस त्यौहार को, रंगों के इस त्यौहार को हम लोग सभी धूमधाम से मनाएंगे और किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमारे रेंज अलीगढ़ रेंज के चारों जनपदों में नहीं। ये थे दीपक कुमार जी थे, जिन्होंने कहा है कि चारों जिलों में इनकी रेंज में ये गए हैं, सभी जगह होली का उत्साह पूरी तरह चाक चौबंद है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ होली का पर्व मनाया जाता है। शुभम गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, हाथरस। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव लुकटिहाई टाणा से चिरजी लाल ने महेश बाबू सराफा की दुकान पर 2016 में अपनी 2 सोने की मोहरें और गले का हार के साथ कई जेवर गिरवी रखे थे। आरोप है कि पीड़ित अपना जेवर छुड़ाने पहुंचा तो पीड़ित युवक ने ब्याज सहित सभी रुपया जमा कर दिए, पर किसी मामले में सराफा व्यापारी की गिरफ्तारी हो गई और वह जेल चला गया। जब वह जेल से छूट कर आया तो पीड़ित युवक अपना जेवर लेने पहुंचा, जहां सराफा व्यापारी ने उसको डुप्लीकेट सोने का हार दे दिया। पीड़ित युवक दोबारा से दुकान पर हार गिरवी रखने गया, तब उसको जानकारी हुई कि हार सोने का नहीं बल्कि डुप्लीकेट है। फिलहाल पुलिस से शिकायत की गई है। क्या नाम है आपको? मनोज कुमार। मनोज कुमार, क्या हुआ, किस तरीके का फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारे पिताजी चिरंजी लाल का लेन देन चल रहा है महेश रस्तोगी के यहाँ, और वो हमारा जेवर इनके यहाँ गिरवी पड़ा था 2016 में। फिर उसके बाद हमने पैसे जमा कर दिए और ये जेल चले गए। जेल जाने में हमारा जेवर और पैसे भी 1.5 साल रखे रहे थे,
फिर इन्हें 2-3 बार में मुझे जेवर दिया और लास्ट में जो मुझे हार और कंगन दिए तो हार इन्हें फर्जी दे दिया। कल परसों मुझे ज़रूरत पड़ी कुछ, तो मैं सेठ जी के यहाँ हरि बाबू के यहाँ गया डालने के लिए उसे, तो उन्होंने कहा ये फर्जी हार है। फिर इनके पास आए तो इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मतलब है और ये कहीं भी ले जाओ, कहीं अंते से लाए। गाजियाबाद में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 51 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में समाज सेवा कर रही हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही हैं। साथ ही इस कार्यक्रम से महिलाओं को जो सम्मान मिला उससे काफी उत्साहित नजर आई है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या है और आज लगभग 100 अपनी बहनों को, माताओं को हम लोग ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा में, पुलिस में और सबसे बड़ी बात एनडीआरएफ में हमारी ऐसी महिला साथी जो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ तुर्की में जो बचाव राहत ऑपरेशन हुआ वो भी आज शामिल हुई और सबको हम लोग ने इस प्रकार सम्मानित किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम हो रहा है, इसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सम्मान के लिए बहुत कदम उठाए। आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या है और आज लगभग 100 अपनी बहनों को, माताओं को हम लोग ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा में, पुलिस में और सबसे बड़ी बात एनडीआरएफ में हमारी ऐसी महिला साथी जो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ तुर्की में जो बचाव राहत ऑपरेशन हुआ वो भी आज शामिल हुई और सबको हम लोग ने इस प्रकार सम्मानित किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम हो रहा है, इसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सम्मान के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से बात करूं तो योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसी के तहत हम लोग ने आज संकल्प लिया कि आगे हम लोग बढ़ने के लिए, महिलाओं को भागीदारी देने के लिए कार्य करेंगे। देखिए, ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा नारी शक्ति सम्मान किया गया है, जिसमें करीब हमने 100 महिलाओं को जो है मतलब प्रतीक चिन्ह देकर जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं, प्रशासन में हैं, पुलिस में हैं, खेल कूद में हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ भी कार्य किया, जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है, जो बहुत ही सुंदर है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि असीम अरुण जी थे, जो माननीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, प्रभारी मंत्री गाजियाबाद हैं और अध्यक्षता जो उन्होंने की अनिल अग्रवाल जी, माननीय सांसद राज्यसभा, उन्होंने अध्यक्षता की। ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा कार्यक्रम किया गया। मैं हर साल 8 मार्च को महिला सम्मानित कार्यक्रम रखती हूँ महिलाओं के सम्मान में, और आज मैं खुद सम्मानित हुई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष तौर पर नारी शक्ति सम्मान में व्यापार मंडल द्वारा जो ये आज कार्यक्रम रखा गया है 100 बहनों का, इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं राकेश शर्मा, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय व्यापार मंडल से आज जो नारी सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जिस घर में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी आती है, ये हमारा मानना है। और आज हमारे कार्यक्रम में लखनऊ से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से महिलाएं आई हैं। हमने सबका सम्मान किया है, हमें बहुत खुशी है और आगे भी हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे। बहनों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे कार्यक्रम में आए, मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय माता की, जय भारत माता की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।